नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो की हाल ही में शुरुआत हुई थी, जिसे 190 देशों में देखा जा रहा था। जी हाँ, ये 190 देशों में देखा जा रहा है, ये थी नेटफ्लिक्स की टैगलाइन, जिसे इस शो में कपिल शर्मा के माध्यम से बार बार बुलवाया जा रहा था। 190 देशों में प्रसारित होने वाला शो 4-5 एपिसोड में बंद होने जा रहा है। यस, ये शो अब नेटफ्लिक्स से पुअर रेटिंग के चलते ऑफ एयर किया जा रहा है। हालांकि नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये सीजन 1 खत्म हुआ है, जल्दी ही सीजन 2 आएगा। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे ना। चर्चा करेंगे कि आखिर 12 साल से लोगों को एंटरटेन करने वाला अपना देसी शो जब फिरंगी बना तो उस पर लात क्यों पड़ी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कपिल शर्मा का शो अच्छा खासा चल रहा था, फिर पैसा आया और साथ में नए आइडियाज भी आए, तो कपिल ने तय किया कि फिल्म निर्माण का कार्य शुरू करेंगे और 2017 में फिल्म बनाई फिरंगी। ऑफ कोर्स जिसके लीड रोल में वो खुद ही थे। लेकिन फिरंगी के पोस्टर पर जिस तरह से वो फिरंगी को लात मार रहे थे, पब्लिक ने भी फिरंगी यानी उनकी फिल्म को वैसे ही लात मार दी और कपिल शर्मा बैक टू पवेलियन यानी कपिल शर्मा शो में एक्टिव हो गए। आगे बढ़ने के नए आइडियाज ढूंढने में कोई बुराई नहीं है एंड ऑब्वियसली उसके लिए रिस्क लेना भी जरूरी रहता है। देश भर में पसंद किए जाने वाले शो को जब कपिल ने दोबारा फिरंगी बनाने की ठानी, नेटफ्लिक्स पर लाने की ठानी, तो वी थॉट कि महंगा प्लेटफॉर्म यूज किया है तो जाहिर बात है कंटेंट में भी एक फ्रेशनेस देखने को मिलेगी। लेकिन महंगे प्लेटफॉर्म पर आकर आपका कंटेंट सस्ता हो जाए तो मुश्किलें तो बढ़नी ही थी। 190 देश सुन सुनकर कई बार इरिटेशन होने लगी थी। बल्कि ज्यादातर लोग तो ये सोच रहे थे कि 190 देश में मतलब क्या, नेटफ्लिक्स 190 देश में देखा जाता है इसलिए 190 देश का तमगा दिया हुआ है, या 190 देश में अलग अलग भाषाओं में डब करके कपिल शर्मा शो दिखाया जा रहा है। अभी हाल ही में इस शो की गिरती रेटिंग को देखकर पता चला कि नहीं, 190 देश में जो हिंदी समझने वाले लोग हैं उनके लिए ही ये शो था। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? आई फील कई तो ऐसे देश होंगे जहां हिंदी भाषियों की संख्या हजारों में भी नहीं होगी, और उन हजारों में से ये भी जरूरी नहीं कि सभी ये शो देखते हो। तो फिर ये 190 देश में ऑन एयर किए जाने पर इतना फक्र या कह लो इतना घमंड क्यों? नेटफ्लिक्स पर इस शो के कंटेंट पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने काम में नयापन लेकर आओ। हर इंसान खुद को एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने की तमन्ना रखता ही है। लेकिन जब कंटेंट मेकिंग फील्ड में हो, आप लोगों को एंटरटेन करने का आपका काम है, तो फिर आप नया स्टेज बना लो या नए प्लेटफॉर्म पर अपने शो को ले आओ, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपने अपने कंटेंट को पहले से बेहतर ना किया हो। यहां तो कंटेंट पहले से बदतर हो चुका है। डॉक्टर गुलाटी या गुत्थी या बच्चा यादव जैसे कैरेक्टर्स को आप यहां दोहरा नहीं सकते थे, और उनकी जगह जिन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया वो उस लेवल के फील नहीं हो रहे थे। सुनील ग्रोवर या बाकी किसी मेल एक्टर को फीमेल कैरेक्टर बनाना अब इरिटेट करने लगा है। इस पर सबसे ज्यादा निराश सुनील ग्रोवर ने किया। ऑफ कोर्स इस राइटिंग टीम की भी उतनी ही गलती है, बट सुनील ग्रोवर एक ऐसे एक्टर है जो कमजोर लिखाई में भी अपनी एक्टिंग से कुछ बेहतरीन सा क्रिएट कर देते हैं, जो इस बार देखने को नहीं मिला। इस शो की खासियत ये भी थी कि कई बार स्क्रिप्ट से अलग भी एक्टर्स कुछ ऐसा बोल जाते या कर जाते थे कि एक फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता था, बट इस बार स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। पहले होता था कि मानो कीकू शारदा को कोई एक लाइन बोलनी थी, बट सामने बैठे सुनील ग्रोवर द्वारा दिए गए क्लू के बाद, लेकिन क्लू देने से पहले ही जो गेस्ट है वो बात कहीं और ले जाता है। ऐसे में कीकू शारदा या सुनील ग्रोवर कुछ ऐसा कर जाते थे या बोल देते थे जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, और वो फनी हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल द कपिल शर्मा शो का एक एपिसोड था जिसमें हाउसफुल की टीम आई हुई थी। उसमें डॉक्टर गुलाटी के तौर पर सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है, लेकिन अक्षय कुमार कुछ और ही मूड में दिखे। जब जब सुनील ग्रोवर अपने स्क्रिप्ट वाली लाइन बोलने को होते, अक्षय कुमार पीछे से चंकी पांडे और बाकी एक्टर्स पर पानी का फव्वारा मार देते, तो वो डिस्टर्ब होकर छत की तरफ देखने लगते कि ये पानी कहां से आ रहा है। बार बार सुनील ग्रोवर अपनी बात शुरू करते और फिर अक्षय फव्वारे मारकर एक्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, और सुनील ग्रोवर का पंच खराब हो जाता था। सुनील कहना शुरू करते कि वो 4 नंबर बेड का पेशेंट, फिर पानी गिरता, उनकी बात अधूरी रह जाती, एक्टर ऊपर देखने लगे। जब 4-5 बार ऐसा हुआ, उसके बाद कपिल ने बात संभालते हुए कहा, हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ 4 नंबर बेड के पेशेंट का? तो सुनील बोले, मर गया 4 नंबर बेड का पेशेंट। मर गया 2 नंबर बेड का पेशेंट। तो इट वॉज फनी एंड अनस्क्रिप्टेड। इसी शो में एक बार और ऐसा हुआ जब सुनील अपना जोक सुनाने को होते और कुछ ना कुछ बीच में हो जाता, तो तंग आकर सुनील बोलता है, यार कपिल सुना लेने दे 2-4 जोक जो याद करके आया हूं। अबे मैं चुटकुले याद करके आया हूं, तो सुना लेने दे मेरे को। तो इस तरह की अनस्क्रिप्टेड लाइंस शो को अलग बनाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शो की होस्ट
अर्चना पूरन सिंह एक समय पर बेहतरीन जज थी। कॉमेडी सर्कस आदि में हंसाने के अलावा वो अच्छा फीडबैक भी दिया करती थी, जो एक जज के तौर पर होना भी चाहिए। कपिल शो में ऐसा कोई फॉर्मेट है ही नहीं कि आप एक्टिंग का फीडबैक दें। यहाँ ऐसा करती तो प्रोड्यूसर्स इनका फीडबैक देके इन्हें शो से चलता कर देते। अर्चना पूरन सिंह पिछले कुछ समय से बनावटी हंसी कर शो का हिस्सा बनी हुई है। जेन्युइन फनी लाइंस पर हंसना और जबरदस्ती के हंसने में फर्क होता है, और ऑडियंस ये फर्क महसूस कर ले तो समझो आपका काम खत्म। कई बार अर्चना सीनियर एक्टर्स के साथ भी तू तड़ाके से बात करती है, जो पर्सनली मुझे बुरा लगता है। पहले लगा कि ठीक है, सब साथ के होंगे तो दोस्ती यारी में चलता है, बट रणधीर कपूर जैसे एक्टर्स के साथ भी आप तू तड़ाके से बात करती है तो फिर प्रणाम है आपको देवी जी। इसके अलावा इन दिनों वो शो में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए एक्टर से कुछ भी पूछने लगती है। ऐसा फील होता है कि इस बचकाने सवाल की कोई जरूरत थी नहीं। इवन कई बार वो गेस्ट एक्टर से अपने क्लोज रिलेशन को भी उजागर करती रहती है। लाइक सुनील शेट्टी आएंगे तो बोल देती है, माना को ये अच्छा नहीं लगेगा, जो सुनील की वाइफ है। ये सब जबरदस्ती का शो ऑफ फील होता है, और टाइम टू टाइम कपिल का ये जताना कि वो उनकी वजह से पैसे कमाती है भी गले नहीं उतरता है। कृष्णा का ओवर ड्रामेटिक होना कभी कभी खलता है, स्पेशली सपना वाले किरदार में। तो केवल नेटफ्लिक्स पर आना काफी नहीं है, उसके लिए आपको शो का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। और नेटफ्लिक्स के 190 देशों में इतने लोग इस शो को नहीं देखते होंगे जितना भारत में सोनी पर लोग इसे देख पा रहे थे। पहले अपने देश के 1% लोगों तक तो ये रीच पहुंचा लो, 190 देश में बाद में ले जाना। तो पहले एपिसोड पर ही हमने कहा था कि ये लंबा नहीं चलने वाला है, और अब ये नेटफ्लिक्स से हटाया जा रहा है क्योंकि इसकी रेटिंग एपिसोड दर एपिसोड गिरती जा रही है। आपके हिसाब से इस शो को वापस नेशनल चैनल पर आ जाना चाहिए या नेटफ्लिक्स पर स्कोप ज्यादा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे।